हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया समय का बहुत अभाव है। कथा एकदम विशुद्ध रूप में जो हमने संतों से सुनी है, ये हमारा विश्वास है कि यदि प्रेम से इस कथा में बैठ जाओ, दुनिया की दारी को छोड़कर केवल भक्त बनकर बैठेगा, 7वें दिन उसके जीवन में बदलाव नहीं आए, तो ये मेरा विश्वास है। एक बार विश्वास करके बैठो, आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। गोविंद के प्रति आपका प्रेम इतना जगेगा, आप समझोगे भक्ति के सिद्धांत को। भक्ति में दिखावा बिल्कुल नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं जो दिखावा करेगा वो है कपट छल छिद्र न भावा। नहीं चाहिए तुम्हारा ये इतना ऐश्वर्यता। अरे भगवान से ज्यादा कोई ऐश्वर्य है? भगवान से ज्यादा कोई धनवान है? भागवत कथाएं भी भक्ति को निरूपण करने के लिए नहीं, अर्थ कमाने के लिए, अनर्थ करने के लिए हो रही है। बड़ी विडंबना की बात है। लेकिन कहते हैं कि राम नाम की बात में बात चलावे और तिस अपराधी जीव को 3 लोक नहीं ठोर। सावधान, ये मार्ग भक्ति का है, 3 लोक में भी ठोर नहीं मिलने वाली है। इसलिए निर्मलता, पवित्रता, दिव्यता, ये मार्ग भक्ति का है। ये प्रेम नगर है मेरे भैया, इसमें चोरों चक्कों की कोई जगह नहीं है, और वो यम के गाल में ही जाएंगे। तो मेरी बहुत हाथ जोड़कर विनती है, जहां तक प्रभु के आशीर्वाद से मेरी आवाज जा रही है, मैं सभी उन भक्तों से विनती करना चाहता हूं, केवल भगवान से ये कह दो कि हे गोविंद, मैं तुम्हारा और तुम मेरे। बस इतना ही चाहते हैं भगवान, नहीं चाहते दिखावा वो किसी का। तो भक्ति कहती है कि भैया, नारद जी से कहती है कि मैं हूं भक्ति, अहम भक्ति रीति ख्याता, इमऊ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर्जरऊ। ये काल के प्रभाव से ये मेरे जो 2 पुत्र हैं जर्जर वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ, वहां मैं वृद्ध अवस्था को मैं भी थी, मैं भी बुढ़ी हो गई थी वहां। समझना, भक्ति बुद्धि कहां होती है? जहां पाखंड का बोलबाला होता है, जहां जीव भगवान को रिझाने के लिए नहीं, साधन साध्य को प्राप्त करने के लिए होते हैं, ना कि साधन। अब देखो, हरि कथा भक्ति होती है भगवान से प्रेम करने के लिए। अब हरि कथा करवा रहे हैं, भगवान के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं अर्थ कमाने के लिए। बहुत विडंबना की बात है। यहाँ भागवत कथा संतों ने बनाई जीव का कल्याण करने के लिए, इसीलिए आज भागवत कथा एक मनोरंजन का साधन बन के रह गई है। तो वहां भक्ति बूढ़ी हो जाती है, जहां पाखंड आता है, जहां व्यभिचारिणी भक्ति आती है, दिखावे का प्रदूषण जो भक्ति में आ जाता है। जब सही गुरु का शिष्य नहीं बन पाता, नुगरे लोगों के हाथ में ये जीव ये भक्ति चली जाती है, वहां ये बूढ़ी हो जाती है। निर्मलता, निष्कपटता जीवन में नहीं आती। अरे कोई भी कलाकारी सीखी उस कलाकार को रिझाने के लिए है, तो जीवन की सार्थकता है। कहते हैं कि मैं द्रविड़ में पैदा हुई भैया, नारद भगवान वहां इतना पाखंड का बोलबाला देखा, फिर मैं महाराष्ट्र में आई। ऐसे ऐसे मेरी यात्रा होती होती मैं श्रीधाम वृंदावन आई,
लेकिन भगवान की कृपा से, श्री धाम वृंदावन के आशीर्वाद से, उनका ऐसे पुण्य प्रताप है कि मैं तो नवयौवना हो गई, मेरा वो वृद्ध रूपी शरीर छूट गया क्योंकि संत महापुरुषों की कृपा हुई। लेकिन मेरे ये दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, अभी वृद्ध अवस्था कोई प्राप्त है। तो हे साधु, तुम्हारे चरणों में मैं विनती करती हूँ, एक मेरे इन दो पुत्रों की जीवन प्राण दान दे दीजिए और संत दया करें। कहते हैं कि जब राम कृपा दिखलाते हैं तो संत मिलन हो जाता है, और जब संत कृपा दिखलाते हैं तो भगवंत मिलन हो जाता है। बोला राधे राधे राधे। इसलिए संतों के चरणों में लगो, संतों को हृदय से पुकारो। जब तक संतों को अपने जीवन में महत्व नहीं दोगे, लेकिन संत कौन? संतों की बहुत सुंदर विवेचना की है। तितिक्षव करुणी कहा, सहृद सब देहि नाम, प्रशांत आत्मा को प्रशांत होना चाहिए। तितिक्षव शीलता होनी चाहिए। गर्मी सर्दी भूख प्यास कुछ भी हो, अपने नियम को ना छोड़े, वो संत होता है। प्राण चले जाए लेकिन साधना नहीं छोड़े, झुके नहीं, समझौता नहीं करे अपनी साधना से, अपने नियमों से, वो संत होता है। उसके सामने तितिक्षव, तितिक्षव कहते हैं किसी भी परिस्थिति में भगवान का ही है और भगवान का ही रहे, इस माया की चमक दमक से दूर रहे, वो संत होता है। जिसकी इच्छाएं शांत हो गई हैं, तितिक्षव करुणी का, करुणा जिसके अंदर है, दूसरे के दुख को देखकर जो द्रवित हो जाता है, संत हृदय नवनीत समाना। तो भक्ति कहती है, हे प्रभु आप संत हैं, आप जरूर मेरी इस समस्या, इस कष्ट का निवारण कर सकते हैं। नारद जी कहने लगे, देवी ये कलयुग है, आप तो मेरे भगवान की प्राण वल्लभा हो। जिस घर में आप चली जाती हो, चाहे वो किसी का भी घर हो, मेरे गोविंद वहां प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ दिखावे की भक्ति होने के कारण तेरी ये दुर्दशा है। क्योंकि लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन ना उनके अंदर ज्ञान होता है, ना वैराग्य होता है। जा नहीं जीव तबही जब जागा, सकल विषयों से होए वैरागा। वैराग्य जीवन में नहीं आया, इस मोहता में ही लगे रहे, तो ये भक्ति नहीं है। अभी बहुत पीछे है, आगे जाने की आवश्यकता है। कहने लगी ये काल का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है देवी। कलयुग के पाखंड से लुप्त हुए सदग्रंथ, दम्भी निजमत कल्प कर प्रकट करें बहुपंथ। कलयुग का प्रताप है, सदग्रंथ तो लुप्त हो जाएंगे और दम्भी निज मत कल्प कर, अपनी कल्पना से दम्भी लोग ऐसे ग्रंथ लिखेंगे, नाना प्रकार के पंथ चलने लगेंगे। जो वैष्णव पंथ, सनातन धर्म पंथ था हमारा, आज इन भेड़ियों के कारण, इन दिखावा करने वालों के कारण, आज इस सनातन धर्म में नास्तिकता पैदा हो रही है। हाथ जोड़कर व्यासपीठ से विनती करता हूं, इस भक्ति को भक्ति रहने दो, इस भागवत को भागवत रहने दो, और माध्यम है, और माध्यम में चले जाओ, लेकिन इसमें तो निर्मलता रहने दीजिए। ये मैं हमारे संतों की वो विधा है, जीवन के उस रहस्य को जानने की, गोविंद के चरणों में प्रीति लगाने की, इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। निगम कल्प तरु गलितम फलम सुख मुखाद्रव अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम महुरो रसिका भवि भावुका। जो भावुक होंगे, भगवान के लिए अश्रुपात करेंगे, रसिक होंगे, वो भक्ति के मर्म को जान पाएंगे। आज नारद जी समझा रहे हैं, देवी ये नारद, देव ऋषि नारद आज तुझको वचन देता है, मैं जरूर तुम्हारे इस पुत्रों को नव यौवन लौटाऊंगा। लेकिन अब नारद जी क्या करते हैं,
गीता पाठे मुहुर्मुहु, गीता का पाठ सुनाते हैं, वेद वेदांत सुनाते हैं। कौन को? ज्ञान वैराग्य को। थोड़ी देर तो मूर्छित अवस्था को छोड़ते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य फिर मूर्छित अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। नारद जी परेशान हो जाते हैं। जो कुछ उनकी दुकान में चूरन चटनी थी सब औषधि चटा देते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य अपनी मूर्छित अवस्था को नहीं छोड़ पाते। बड़ी विडंबना की बात है। अंत में आकाशवाणी होती है, कहती है कि हे नारद जी, तुम्हारा ये श्रम बेकार नहीं जाएगा, लेकिन सत्कर्म करो, पाप कर्म नहीं, दिखावे के कर्म नहीं, छल कपट नहीं, सत्कर्म करो। इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो जाती है। अब नारद जी कहते हैं कि भगवान जी हिंट तो दिया सत्कर्म करूं, पर वो सत्कर्म होता क्या है ये तो बताओ। अब उस सत्कर्म को जानने के लिए नारद, देवऋषि नारद वीणा उठाते हैं और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए निकल पड़ते हैं। बोल राधे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन